चाइना ने आखिरकार हमसे कह दिया है, सिक्योरिटी और अमनो अमान ठीक करो वरना सीपेक सरमायाकारी मुश्किल हो जाएगी। हम तो हैं एफिशिएंट, फौरन दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम अनाउंस कर दिया। हुकूमत का दावा है कि इस ऑपरेशन का चीन के मुतालबे से कोई ताल्लुक नहीं है, ये पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी के लिए है और इंटेलिजेंस की बुनियाद पर टारगेटेड ऑपरेशन होगा। पहले की तरह बेलगाम कार्रवाइयां नहीं की जाएंगी। चले मान लेते इन एनी केस अगर एक नए ऑपरेशन का फैसला कर ही लिया गया है तो मैं एक मिलिट्री टैक्टिक पर बात करना चाहूंगी। वो है प्रॉक्सी वॉर। ये वो तरीका है जिससे दो दुश्मन मुल्क एक दूसरे से इनडायरेक्ट जंग करते किसी तीसरे और चौथे फरीक के जरिए। जैसे सर्द जंग के दौरान सोवियत यूनियन और अमेरिका ने प्रॉक्सी जंगें लड़ी, कोरिया में, वियतनाम में, अफगानिस्तान में। ऐसी प्रॉक्सी लड़ाइयां आज भी जारी हैं। हमने भी सीख लिया, मगर एक प्रॉब्लम हो गई। हम ये भूल गए कि प्रॉक्सी जंग का फायदा उस वक्त होता है जब वो दूसरों के मुल्क में लड़ी जाए, ताकि मामला अगर काबू से बाहर हो जाए तो भी अपने मुल्क को, अपने लोगों को नुकसान ना पहुंचे। जबकि अपने ही मुल्क के अंदर लड़ी जाने वाली प्रॉक्सी लड़ाई हाथ से निकल जाए तो नुकसान खुद का ही होता है, दुश्मन का नहीं। इसीलिए आप देखें, अमेरिका और यूरोपीय ममालिक कभी भी अपने मुल्क के अंदर खतरनाक प्रॉक्सी ग्रुप्स को हवा नहीं देते। उन्हें जो करना होता है दूसरे मुल्कों में जाके करते। हत्ता कि हमारे पड़ोसी मुल्क हैं ईरान, इंडिया, ये भी अपने यहाँ किसी प्रॉक्सी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते। दूसरे मुल्कों के मकामी ग्रुप्स को अपना प्रॉक्सी बनाकर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने डेढ़ होशियारी दिखाते हुए अपने ही मुल्क के अंदर प्रॉक्सी ग्रुप्स को सपोर्ट किया। कभी गुड तालिबान की हिमायत की, कभी अच्छे वाले मजहबी इंतहा पसंदों की। हमें लगा ये ग्रुप्स हमसे वफादार रहेंगे और उनकी डोर हमेशा हमारे हाथों में रहेगी। भूल गए कि मुंह को एक बार खून लग जाए तो इंसान वैम्पायर बन जाता है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड टू अस। और अब सूरत हाल ये है कि जिन इलाकों में हम दहशतगर्दी खत्म करने के लिए ऑपरेशन करना चाहते हैं वो ही हमसे नाराज है, क्योंकि पिछले ऑपरेशंस के दौरान वहां मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 लाख घर तबाह हुए, कोई 10 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। सन 2001 में जनरल परवेज मुशर्रफ के जमाने में हमारे साबका कबायली इलाकों में शुरू हुआ ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम। उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, ऑपरेशन अलमीजान, शेर दिल, राहे हक, राहे रास्त, राहे निजात, ज़रबे अज़्म, रद्दुल फसाद और अब ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम, ये सिलसिला 24 साल से जारी है। जो कामयाबी हम हासिल करते हैं वो हमारे अपने ही सपोर्ट करदा प्रॉक्सी ग्रुप्स की वजह से रिवर्स हो जाती है। पहले ये दहशतगर्द सिविलियंस को निशाना बनाते थे, जिसकी वजह से उनके खिलाफ आवाम में नफरत बढ़ी। फिर ये होशियार हो गए, आम शहरियों को छोड़ दिया, हुकूमती और फौजी अहदाफ को टारगेट करना शुरू किया। अवाम चूंकि हुकूमत से नाराज रहती है तो इस हरबे का मकसद दहशतगर्दी के खिलाफ पब्लिक सपोर्ट को कमजोर करना और अवाम और फौज के दरमियान खलीज बढ़ाना है। अगर हमारे दुश्मन नाकामियों से सीखकर अपनी स्ट्रैटेजी बदल सकते हैं तो हमारी हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस ऐसा क्यों नहीं कर सकती? वो भी अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करें। अब जंगी हिकमत अमली के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती, ये मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन कॉमन सेंस की बुनियाद पर मैं 3 मशवरे दूंगी। पहला ये कि जिन इलाकों में ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत जनरल या टारगेटेड कार्रवाइयां करनी हैं, वहां के मकामी लोगों को एतमाद में लेना जरूरी है, उनकी सपोर्ट हासिल करना जरूरी है, क्योंकि यही लोग असल स्टेक होल्डर्स हैं। जब धुआं छटेगा तो इन्हीं लोगों ने वहां रहना है। वैसे भी इस दहशतगर्दी में मकामी अफराद और मकामी ग्रुप्स के मुलविस होने का इम्कान ज्यादा है। भले इनकी फाइनेंशियल सपोर्ट बाहर से हो रही हो, लेकिन उनकी अक्सरियत तो मकामी है। जब तक उन्हें उनकी अपनी ही कम्युनिटीज से अलग नहीं किया जाएगा, काम नहीं बनेगा। दूसरा ये कि इंसानी तारीख में कई मुल्क कई बार इस किस्म की अंदरूनी दहशतगर्दी का सामना कर चुके हैं। ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे साथ जो हो रहा है वो इससे पहले कभी किसी के साथ नहीं हुआ। इसलिए पूरी इंसानी तहजीब की जो मुश्तरका दानिशमंदी है, कलेक्टिव विजडम है, कुछ तो सबक लेना चाहिए उससे। पाकिस्तान के अंदर मौजूद खतरनाक मुसल्ला और इंतहा पसंद ग्रुप्स की सरपरस्ती बंद करना होगी। तीसरा काम हमें यह करना चाहिए कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के दरमियान कनेक्शन को काट दे, तभी दहशतगर्द ग्रुप्स का सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नाकारा बनाया जा सकता है। दहशतगर्दी तक का रास्ता इंतहा पसंदी से होकर जाता है और इंतहा पसंदी अपनी जात में ही दहशतगर्द होती है। इसलिए अगर दहशतगर्दी को खत्म करना है तो मुल्क से इंतहा पसंदी को भी खत्म करना होगा। ये जो हमारे यहाँ आए दिन मजहब के नाम पर मॉब वायलेंस होता है, बेगुनाह लोगों को जला दिया जाता है, ये उसी ताल्लुक की अक्कासी करता है। जैसा अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर लीडर मियां इफ्तिखार ने कहा कि सिर्फ पंजाब में ही 70 कलअदम तंजीमें हैं, उन्हें खत्म करने की जरूरत है। उन्हीं ग्रुप्स के लोग आगे जाकर दहशतगर्दों के साथ मिल जाते हैं।
لوگوں کے اندر سے انتہا پسندی ختم کرنے کے لیے ملک میں سماجی انصاف اور سماجی برابری لانی ہوگی. مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مفاد پرست حلقے، اشرافیہ، جاگیردار اور مافیاز ایسا نہیں چاہتے. سب ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا تو یہ کمائیں گے کہاں سے؟ یہ اصل دہشت گرد ہیں، انہیں بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپریشن عزم استحکام میں ان مافیاز کا بھی کام تمام کرنا ہوگا. سانپ کو دودھ پلائیں گے تو کل وہ ہمیں ہی ڈسے گا. یہ قانون قدرت ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے.